वालेकुम वरहमतुल्लाह। दीन और दुनिया 786 यूट्यूब चैनल पर आप तमामी हज़रात का खैर मक़दम करता हूँ। दोस्तों, लॉकडाउन के ज़माने में नमाज ईद उल फित्र कैसे पढ़ें, इस ताल्लुक़ से एक छोटा सा ऑडियो क्लिप बना रहा हूँ, क्योंकि हर तरफ अलग अलग मसलों को पढ़ करके लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि सादे सादे लफ्ज़ में आप लोगों को मैं समझा दूँ कि क्या सही है और क्या हमारे लिए बेहतर होगा। देखिए, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के यहाँ अगर कोई शख्स किसी उज़्र की वजह कर, किसी प्रॉब्लम की वजह कर अगर ईद की नमाज बाजमात वो नहीं अदा कर सकता है, तो फिर उससे ईद की नमाज साक़ित हो जाती है। उसके बदले वो घर आकर नमाज इशराक़ पढ़े, यानी नफल नमाज वो पढ़े। ये हुक्म है। देखिए, इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों को कि साहब क्या करें। कहीं से फ़तवा कुछ है कि भई आप ईद घर पे पढ़ सकते हैं, कहीं से फ़तवा है कि नहीं, आपको ईद नहीं पढ़नी है घर पर, आपको इशराक़ पढ़नी है। तो इसको मैं मोटे मोटे शब्दों में आपको समझाता हूँ कि आप यूँ समझिए कि हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नमाज जुमा का जो वक्त है, उस वक्त जो सब्स्टिट्यूट है हमारे लिए वो नमाज ज़ुहर है, और हमने लॉकडाउन के ज़माने में नमाज जुमा मस्जिद में जा कर के नहीं अदा की, तो हमने अपने घर में नमाज ज़ुहर पढ़ ली। नमाज जुमा का सब्स्टिट्यूट ज़ुहर है। इसी तरीके से जो ईद उल फित्र की नमाज का वक्त है, उसका सब्स्टिट्यूट नमाज इशराक़ है। आप समझिए इस बात को, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? नमाज इशराक़ है। तो ईद उल फित्र के बदले घर में जो नमाज पढ़ी जाएगी वो नमाज इशराक़ पढ़ी जाएगी, क्योंकि ईद उल फित्र का सब्स्टिट्यूट क्या है, यानी उसका बदल क्या है? नमाज इशराक़ है। अब नमाज इशराक़ क्या है कि भाई आपको 2 रकात से लेकर के 12 रकात तक नमाज नफल आपको पढ़नी है। हमारे उलमा ने कहा कि मिनिमम 2 आप पढ़ लीजिए और 4 पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा आप 4 पढ़ लीजिए। और जब 4 रकात आप पूरी पढ़ लें तो उसके बाद आप 33 मरतबा तकबीर तशरीक़, यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, आप इसको पढ़ लीजिए। तो फिर आपको नमाज ईद उल फित्र पढ़ने का सवाब मिलेगा, क्योंकि इस वक्त जब हम लॉकडाउन के ज़माने से दौर से गुज़र रहे हैं, हमारे लिए बहुत सारी दुश्वारियां हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का बनाए रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकते और शरीयत के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकते। तो जब हमारे पास सब्स्टिट्यूट यानी ईद उल फित्र का सब्स्टिट्यूट नमाज इशराक़ मौजूद है, तो हम इसे पढ़ें, ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब दूसरी बात समझिए कि ऐसा क्यों है। लोग कह रहे हैं कि फ़तवा ये भी है कि घर में आप नमाज ईद अकेले भी पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये कहा कि ईद उल फित्र की नमाज आप घर में न पढ़िए, घर में अगर पढ़ना है तो आप नमाज इशराक़ पढ़िए, चाश्त की नमाज पढ़िए, क्यों कहा हमारे बड़ों ने? मैंने बहुत सारे वीडियोस और ऑडियोज़ को सुना है, लेकिन किसी ने इसको इतना डिफ़ाइन और क्लियर करके नहीं समझा है, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, अगर इस साल अगर 20 लोग 25 लोग एक जगह अपनी छत पर जमा होकर के नमाज ईद उल फित्र अगर अदा कर लेते हैं, तो फिर खुदा न खास्ता अगले साल फिर वो कहेंगे कि भाई जब पिछले साल हमने पढ़ लिया था तो इस साल हम क्यों ना पढ़ें, हम क्यों जाएं ईदगाह, हम क्यों जाएं जामा मस्जिद। अब उस वक्त उनसे आप कहिएगा कि उज़्र की सूरत में तो मुमकिन है, ऐसे भी लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर लें। तो ईदगाह और जामा मस्जिद की हुर्मत को बरकरार रखने के लिए ये सब्स्टिट्यूट की बात हमारे उलमा ने करी है कि साहब कहीं कोई आदमी इसको आदत न बना ले कि इस बार हमने पढ़ लिया है तो अगले साल हम 50 लोगों को जमा करके अपने घर में ईद की नमाज पढ़वा लेंगे, ये तो बहुत आसान हो गया है। बुजुर्गों, इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए हमारे उलमा ने ये बात कही है। मैं समझता हूँ मैंने जितना क्लियर करके आप लोगों को समझाया है, दूसरे ऑडियोज़ या वीडियोज़ में आपने इसको उतना नहीं क्लियर होकर के समझा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो रमज़ान के रोज़े रखे हैं और इंशाअल्लाह जिनको ईद उल फित्र की नमाज मस्जिद में मिल जाती है वो बड़े खुश नसीब हैं, और किसी कारण वश अगर नहीं हम लोग मस्जिद जा पा रहे हैं तो अपने घरों में हम नमाज चाश्त यानी 4 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे, जिसकी नियत करेंगे अल्लाह नियत की मैंने 4 रकात नमाज चाश्त की जो नफल है वास्ते अल्लाह के मुमेरा काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। और जैसे आप दिगर नमाज़ों को पढ़ते हैं एज़ यूजुअल आप ऐसी उस नमाज को पढ़ लेंगे, और नमाज के बाद आप 33 मरतबा तकबीर तशरीक़ यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ लेंगे। इंशाअल्लाह आप